रख हौसला बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी। खुद पर रख भरोसा, एक दिन तेरी खुद की पहचान होगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सिंह राशि चैनल में। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप एक बार फिर से लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपकी राशि के लिए। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए। आज का टाइटल आपने पढ़ ही लिया है और थंबनेल भी आपने देखा है कि शनि मार्गी होने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2024 को शनि मार्गी होकर के क्या परिणाम देंगे, क्या प्रभाव इसका आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बताना चाहते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही कि यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे नाम राशि या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। यदि आपका नाम राशि सिंह है तब भी देखिए, लग्न आपका सिंह है तब भी देखिए, यदि चंद्र राशि सिंह है तब भी देख सकते हैं। और एक छोटा सा निवेदन आपसे करते हैं, कमेंट में पूर्ण भक्ति भाव के साथ जय शनिदेव महाराज अवश्य ही लिखे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि जून से लेकर के अभी तक शनि वक्री चल रहे हैं। वक्री शनि का मतलब है कि शनि की जो चाल है, स्पीड है, गति है, वो काफ़ी धीमी हो गई है, धीमी गति से चल रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि शनि जो चल रहे हैं वह उल्टी चाल चल रहे हैं। इसे वक्री कहा जाता है ग्रह को। जब ग्रह वक्री हो रहा हो या वक्री स्थिति में है तो इसका मतलब क्या है कि वह धीमी गति से चल रहा है और विपरीत दिशा में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। उल्टी चाल भी कहा जाता है वक्री चाल को। तो शनि उल्टी चाल चल रहे हैं और धीमी गति से चल रहे हैं। और धीमी गति का मतलब शनि फल जो देंगे, अच्छा दें या खराब दें, ये तो बाद में पता लगेगा, बाद में बताएंगे आपको। जैसा भी फल देंगे वह धीमी गति से देंगे, एक बात। दूसरा, और परिणाम जो देंगे वो विपरीत देंगे। शनि कर्म फल दाता है, कर्म का फल देना चाहिए, लेकिन यदि वक्री चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो कर्म का फल वो नहीं दे रहे। ये देखिएगा, शनि बैठे कहाँ पर हैं आप देखें तो शनि आपके कुंभ राशि में बैठे हैं इस समय, 11 नंबर की राशि में, कुंभ राशि में बैठे हैं शनि। 7वां हाउस है आपकी कुंडली का, सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठ करके शनि ने सबसे पहले क्या किया जानते हैं? सबसे पहले किया आपके 7वें घर को तोड़ा। पति पत्नी के मध्य रिश्ते खराब हुए। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी मान लीजिए, तो इस 7वां घर पति और पत्नी दोनों का होता है। स्त्री की कुंडली है यदि तो पति अगर होता है, और यदि ये पुरुष की कुंडली है तो ये स्त्री अगर होता है, उसकी पत्नी अगर होता है। आपका जीवन साथी या जीवन संगनी या तो आपकी फीलिंग नहीं समझ पा रहा, या यूँ कह सकते हैं आपका कोई वैल्यू नहीं हो पा रहा। घर में रह रहे हैं लेकिन वैल्यू नहीं है, मान सम्मान में गिरावट हुआ, या आपसे रूठ करके अलग चला गया, या अलग अपने मायके में चली गई, आपकी पत्नी हो सकती है। तो ये सब स्थिति पैदा हुई शनि के 7वें घर में वक्री शनि के कारण। तनाव हुआ, डिप्रेशन वाली स्थिति बन गई, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, बातें अच्छी करना चाहते हैं लेकिन खराब होती है। यानी आप किसी दूसरे के साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहते हैं लेकिन पता नहीं गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, तनाव बहुत ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको हुआ तो शनि के 7वें घर में रहने से। जो बिजनेस कर रहे हैं जहाँ तक पार्टनरशिप में, वह पार्टनरशिप टूट गया या आपको पार्टनर धोखा ही दे गया, तो ये सब चीज़ें हुआ। 7वें घर का परिणाम। और शनि की वक्री दृष्टि भी है। ये तो शनि 7वें घर में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, लेकिन शनि की दृष्टियां भी उतना ही काम करेंगी जितना शनि यहाँ बैठ कर करेंगे। अब पता है आपको, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है तीसरी दृष्टि, एक होती है 7वीं दृष्टि, और जो तीसरी दृष्टि होती है वो होती है 10वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। जब शनि वक्री हैं तो शनि की ये तीनों दृष्टियां ही कैसी होंगी? वक्री होंगी। यदि शनि की दृष्टियां भी वक्री हैं तो इसका मतलब परिणाम यहाँ से भी पॉजिटिव निकलेगा जहाँ तीसरी दृष्टि जाएगी। कहाँ कहाँ जा रही है?
तीसरी दृष्टि दे लेते हैं, जहाँ शनि बैठे हों वहीं से काउंट करेंगे। ये पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि और तीसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि सीधा आपके नवम भाव में जाती है, 9th हाउस में जाती है। 9th हाउस क्या है? ये आपका भाग्य है, ये आपका पिता का घर है, ये आपके सीनियर्स का घर है, ये इसे धर्म का घर कहा जाता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि से आपका भाग्य स्थान कैसा हुआ? कमजोर पड़ गया शनि की वक्री दृष्टि से, और भाग्य कमजोर पड़ गया, यानी कि जहां भाग्य का साथ भी आपको मिलना ही चाहिए था वहां भाग्य का साथ नहीं मिला। सीनियर्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहा, ना आपका सीनियर्स के साथ और ना ही सीनियर्स आपके साथ। चिड़चिड़ापन आ गया। आपका सीनियर्स है, आपके अधिकारी हैं, बॉस हैं, जो भी हैं, वह आपको नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा काम लिया जाए, उतना सैलरी भी आपसे नहीं मिल रहा, काम ज़्यादा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपका काम अच्छा होने के बावजूद भी वो पसंद नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन होना चाहिए था आपका मेहनत करने के बाद भी, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाया। ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र किया गया जहां आप जाना नहीं चाहते थे। ये सब चीज़ें आया शनि की तीसरी दृष्टि से। और यदि शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें, देखिए 7वीं दृष्टि कहाँ जा रहा है? शनि की 7वीं दृष्टि सीधा आपकी राशि सिंह राशि पर जा रहा है। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, मान सम्मान के स्वामी होते हैं सूर्य देव, ग्रहों के राजा होते हैं, राजा की राशि सिंह राशि होती है। जब इस सूर्यदेव और शनिदेव आपस में पिता और पुत्र का रिश्ता रखते हैं। सूर्यदेव कौन है? पिता हैं। शनि कौन है? पुत्र हैं। शनि की सीधी दृष्टि आपकी राशि के ऊपर पड़ा, यानी हेल्थ प्रॉब्लम आपको दे गए। खाने पीने का ध्यान रखते हैं, सभी चीज करते हुए व्यायाम भी करते हैं, घूमने भी जाया करते हैं, और फिर भी उसके बाद भी हेल्थ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हुआ। व्यक्तित्व पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, सोच विचार ही चेंज हो गए आपके। इसने शनि के कारण गुस्सा नहीं आता था इतना, आजकल ज्यादा आ रहा है। बोलना अच्छा चाहते हैं, लोगों के साथ वाणी मधुर रखना चाहते हैं। आप सोचते बहुत हैं कि ऐसा करूं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जिनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते उनसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब प्रभावित हुआ शनि की 7वीं दृष्टि से। शनि की 10वीं दृष्टि भी देखिएगा भाई, यहाँ 7वीं है, ये 8वीं, 9वीं और 10वीं। शनि की 10वीं दृष्टि सीधा आपके घर पर जा रहा है। इसे आपका घर कहा जाता है, परिवार कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी माता का घर है, ये आपका वाहन का घर है। वाहन से रिलेटेड कोई भी आप यदि काम करते हैं, हो सकता है पुरानी गाड़ी लेकर नहीं बेचना, या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। वाहन से रिलेटेड जो भी आप करते हैं, वाहन से रिलेटेड, उसमें नुकसान हुआ। वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें देरी हुआ। प्रॉपर्टी का भी यही हाउस होता है, आपकी अपनी संपत्ति का, पिता की संपत्ति का, या हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने का काम कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, अच्छा दाम नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी के चक्कर में आपका पैसा फंस गया, वो वापस नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी के काम में आपको हानि दे गए। क्यों? शनि की 10वीं दृष्टि के कारण। राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध हुआ करते थे, वो खराब हुए। तो ये शनि वक्री स्थिति में कर गए। और देखिए, जब परिस्थितियां खराब होती हैं, चारों तरफ से होती हैं। ऐसा समय आया कि शनि तो वक्री थे ही, साथ में देखिए कितनी परेशानी आपको चल रही हैं। पहला शनि वक्री, ठीक है, पहला शनि वक्री, और दूसरा देखिएगा कि मंगल कहाँ बैठे हैं? 4th नंबर की राशि में। 4th नंबर की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा और मंगल आपस में शत्रु हैं, यानी एक कर्क राशि में जब कभी मंगल पहुंचते हैं तो ये नीच के हो जाते हैं। एक मंगल यदि नीच का हो तो कैसे परिणाम देगा? नेगेटिव। यानी शनि का वक्री होना नेगेटिव, मंगल का कर्क राशि में रहना ये नेगेटिव। 2 कारण हुए। और तीसरा कारण देखिएगा, आपकी राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव किस राशि में बैठे हैं? तुला राशि में बैठे हैं। और तुला राशि में सूर्य कैसे होते हैं? नीच के होते हैं। और यदि आपकी राशि के स्वामी खुद नीच के हो रहे हों तो परिणाम कैसे आएंगे? खराब आएंगे। यहां सूर्य भी नीच के होकर परिणाम नेगेटिव दे गए। 3 कारण
आपको परेशान करने का है। इसमें आपने देखा आपका वैवाहिक जीवन तो खराब हुआ ही है, साथ में रिलेशनशिप को लेकर परेशान हुए। कुछ जातक ऐसे हैं जिनका लव पार्टनर धोखा दे गया, ब्लॉक भी कर दिए हैं, बातचीत करना नहीं पसंद नहीं कर रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, मन विचलित है, बेचैन है, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु कोई आपकी भावनाओं को समझने वाला नहीं है और कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करने वाला नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें हुई, एक नहीं एक ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो मंगल कहाँ बैठे हैं, कुंडली के 12th हाउस में बैठे हैं। 12वें घर में मंगल का बैठना बहुत बड़ी अच्छा नहीं है, खराब है, बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पर मंगल चल रहे हैं। तो कितने सारे रीजन हो गए, लेकिन आज हम ना मंगल के बारे में चर्चा करेंगे और ना ही सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे सिर्फ शनि के बारे में कि शनि मार्गी होकर आपको क्या दे सकते हैं। चलिए आगे इस टॉपिक को बढ़ाने से पहले जानकारी आपको देना चाहते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, यह ग्रह गोचर के आधार पर है, आज की स्थिति क्या है ग्रहों की। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का ही विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। वहाँ पर आपको चार्ज लगता है, पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और कुंडली विश्लेषण हो जाएगा आपका। और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही, साथ में हम यहाँ पर भी नोट लिख देते हैं बार। तो नंबर होगा 8433431579, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करते हैं कि कॉल ना करें, कॉल मत करिएगा, आपको फ़ोन नहीं करना है, मैसेज करिएगा। मैसेज पर ही आपको चार्ज भी बता दिया जाएगा। कुंडली का विश्लेषण करने के उपरांत जैसे ही आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, हम खुद कॉल आपके पास करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं शनि मार्गी की तरफ कि शनि मार्गी होकर क्या देने वाले हैं। जैसे ही शनि मार्गी होंगे 7वें घर में, तो यहाँ से ही रिजल्ट निकलने शुरू होंगे। वैवाहिक जीवन यदि खराब चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति है, आप अपने जीवन साथी से बात करने के लिए तैयार हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वह आपसे बात करेंगे, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप, और यहाँ आप शुरुआत कर सकते हैं। शनि मार्गी कब हो रहे हैं, 15 नवंबर को मार्गी होंगे और पूरे 5 महीने का समय आपके लिए यह स्वर्णिम काल रहेगा, आपका अच्छा समय रहेगा 15 नवंबर से लेकर 5 महीने तक। शनि 7वें घर में बैठे हैं, बिजनेस में तरक्की भी मिलेगा। और यदि आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो आपको धोखा दे रहा था, वो सही लाइन पर आ जाएगा। आप अपने बिजनेस के प्रति सचेत हो जाएंगे, जाएंगे। जो सोए हुए थे, आलस्य आपको आ रहा था, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ बात करें शनि की तीसरी दृष्टि, यदि जहाँ भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू होगा। पिता के साथ संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था उसमें काफ़ी सुधार देंगे। साथ ही साथ आपके सीनियर्स जो आज आपकी फीलिंग नहीं समझ रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको परेशान कर रहे हैं, उन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि जो सीधा आपकी राशि पर जा रहा है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगा। आपकी जो मानसिक तनाव ले रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है, मन नहीं लग रहा, मन बेचैन है, परेशान है, नींद तक नहीं आ रहा, इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक आप देखेंगे बदलाव आएगा और बड़ा बदलाव आएगा। थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, करिएगा आप भी प्रयास। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि सीधा कहाँ पर होगा, 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में होगा। 4th हाउस में 10वीं दृष्टि का मतलब क्या होगा, वाहन सुख आपको मिल सकता है। चौथा घर क्या होता है, सुख अगर होता है, सुख हर तरह के सुख प्राप्त होना, माता का सुख प्राप्त होना, माता का प्रेम मिलना, माता से दूरियां जो बढ़ी वो मिलना, माता का सपोर्ट मिलना और माता के स्वास्थ्य को ठीक करना, ये सब चीज़ें 4th हाउस से होगा।
वाहन सुख प्राप्त होगा। वाहन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, गाड़ियाँ लेना बेचना ऐसे करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो ऐसा काम करते हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में आपको सफलता मिले, राजनीतिक लोगों से संबंध आपके मजबूत होंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर काम करने वाले जातकों के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। फैन फॉलोइंग आपका बढ़ेगा। रिलेशनशिप को लेकर एक काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। आपका लव पार्टनर भागा चला आएगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बातचीत भी करेगा। रिश्तों को ठीक आप कर सकते हैं बातचीत करके। और यदि आपको धोखा दे रहे थे आपका लव पार्टनर और आप इस चीज़ को जानते भी हैं, तो छोड़िए और आगे बढ़िए। जीवन में आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, तरक्की पाने वाले हैं। कैरियर पर फोकस करके आगे बढ़ने का समय आपके लिए है। दोस्तों, ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपका पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, या किसी को उधार दिए वह आपका पैसा नहीं लौटा रहा, वो निकलना शुरू होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके लिए परिणाम पॉजिटिव रहेंगे। परिणाम पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। शत्रु आपको फंसाने का जो प्रयास कर रहा है उससे आप बाहर निकल सकेंगे। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आपका शत्रु उल्टा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों के लिए शनि मार्गी प्रभाव का प्रभाव कैसा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, यदि हमारा ये समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करिए ही, साथ में फैमिली दोस्तों को भी शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा और कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो कैसा लगा। और प्यारा सा क्या करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक बहुत कम करते हैं, क्योंकि आपका लाइक ही तो हमें मोटिवेट करता है। आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए, अच्छे से आपके लिए समझा पाएँ। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार करना होता है। जिन्होंने नहीं किया और जिन्होंने किया है उनका हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता है, प्यार, बहुत सारा प्यार करते हैं आप हमें। उसके लिए जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। उससे पहले आपके लिए शनिदेव महाराज की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रखें, आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।